हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन 4 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। यानी कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे बतानी है। तो इमेज कैसा बनता है प्लेन मिरर से? एक तो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, लेटरली इन्वर्ट बनेगा और सेम साइज का बनेगा। तो ये 4 हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक। क्या है? वर्चुअल, इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड और सेम साइज। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इन रिलेशन टू द स्फेरिकल मिरर। तो आपको ये टर्म डिफाइन करनी है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है? पोल, सेकेंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फिर है प्रिंसिपल एक्सिस। ये 4 चीज़ को आपको डिफाइन करनी है। तो इसमें क्या होता है? देखो, इसमें आपका होता है ये, the center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called pole। तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। जो भी हमने पार्ट लिया है, ठीक है, ये स्फेरिकल पार्ट लिया, जो भी इसका सेंटर है इसे बोलते हैं हम पोल। तो जो भी हमने कॉनकेव मिरर लिया है, कॉन्वेक्स मिरर लिया है, ठीक है, तो यानी कि स्फेरिकल पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट यानी कि स्फेयर का पार्ट है। तो इस स्फेयर का जो भी सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फेयर, दिस स्फेयर एज अ सेंटर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटर ऑफ सी। मतलब लेटर सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और प्रिंसिपल पोल को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, तो जिसका भी रेडियस ऑफ स्फेयर, यानी कि जो जिस स्फेयर का हमने पार्ट लिया है, स्फेरिकल जो पार्ट लिया है, तो उस स्फेरिकल पार्ट की एक तो क्या बताया? सेंटर बताया, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी रेडियस भी होती है स्फेयर की, तो जो रेडियस होती है उसे बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक स्ट्रेट लाइन जो पोल से भी पास होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास होगी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। सेकेंड लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो आपको ये 2 लॉ लिखने होंगे जब भी लिखा हुआ आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका क्या मतलब है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सारी एक ही प्लेन में लाई करेगी। है क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि आर गिवन है हमें, कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और क्या पूछ रहे हैं? एफ निकालने के लिए बोले हैं। तो एफ क्या होता है हमारा? r/2। ठीक है, तो बस ये कितना हो जाएगा? 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? फोकल लेंथ। फिफ्थ, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड इट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको रे डायग्राम बनाना है जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। ठीक है, बियॉन्ड है। तो इसमें ये वाला केस आ जाएगा। कौन से वाला? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर कर्वेचर के बियॉन्ड क्या है? ऑब्जेक्ट रखा ही रखा है। ठीक है, तो कैसा बनेगा ये आपकी जो इमेज बनेगी कैसे बनेगी? एक तो इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश साइज की बनेगी। ठीक है, तो आपको बस ये डायग्राम बनाना था। इसमें ये लिखा है, देखो, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा होगा? बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी के बीच में। और कैसी बनेगी? डिमिनिश यानी कि स्मॉल बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6, राइट रिलेशन बिटवीन यू वी एफ फॉर लेंस एंड फॉर मिरर। रिलेशन लिखना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u और इक्वल होता है 1/f। ये क्या है? मिरर फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल हो जाएगा 1/f। बस ये आपको फॉर्मूले लिखने थे इसमें। यह मिरर फॉर्मूला और ये है लेंस फॉर्मूला। अब है क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, यानी कि h1 दे रखा है, 5 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, एंड कैप 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि u का डिस्टेंस दे रखा है, u कितना दे रखा? -25,
और फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि एफ दे रखा है। व्हाट इज नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, तो नेचर, पोजीशन और साइज बताना है इमेज का। तो क्या क्या गिवन है, एक तो हाइट गिवन है ऑब्जेक्ट की, H1 कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यू दे रखा है -25 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ दे रखा है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर प्लस, ठीक है। वी हमें फाइंड करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे 1/v, क्योंकि लेंथ है तो 1/u, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेंथ फॉर्मूला 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/v, आ जाएगा माइनस 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 अपॉन 25 और इक्वल आ जाएगा 1/10। तो क्या आ जाएगा 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25 इक्वल 1/10। तो कितना आ जाएगा 1/v, आ जाएगा 1/10 माइनस 1/25, ठीक है। ये आ गया 1/v। फिर क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा 3/50, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेकर करोगे आप तो भी कितना आ जाएगा 50/3, ठीक है। तो कट के आ जाएगा 16.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसका नेचर भी बताना है। ये तो इमेज डिस्टेंस आ गया, यानी पोजीशन आ गई है। तो क्या आएगा H2/H1 होता है, ठीक है। फिर V/U, तो हमारे पास क्या है मैग्नी, क्या निकालना है, मैं H2 यानी कि हाइट निकालनी है। H1 हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर है, वी हमने निकाल लिया है 16.7 है, यो हमें पता है -25 है, ठीक है। तो H2 यहाँ से निकल जाएगा, H2 कितना आएगा यहाँ से, H2 हमारा आएगा ये 16.7 अपॉन -25 और ये कट जाएगा, 5 से 5 गया तो कितना आ गया ये, फिर इसको आप इससे काटोगे तो हो जाएगा -3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हाइट निकल गई ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और क्या निकल गया माइनस माइए, यानी कि घटेगा साइज, ठीक है, यानी कि डिमिनिश साइज ये बनेगी। सेकंड इसमें क्या था, हाँ पोजीशन बता दी है, यानी कि वी बता दिया है। और अब है क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या लॉज है। तो ये है आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 174 पे है, ठीक है। तो यहीं से आपको याद करना, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वही है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे, सारी की सारी क्या करेगी, एक ही प्लेन में लाई करेगा। द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि रेशो किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसको ही हम बोलते हैं दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, तो इससे भी आ जाता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। और ये एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 90 डिग्री, ठीक है। बस ये लिखा है, यही है इसका। और कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मींट बाय पावर ऑफ लेंथ एंड राइट इट एसआई यूनिट। तो इसकी पावर बतानी है, पावर क्या आती है इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। तो पहला क्या है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर, यानी कि कितना ही कन्वर्ज कर रहा है और डाइवर्ज कर रहा है लाइट को, तो वही पावर, उसको ही हम किस में रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करते हैं, पावर की फॉर्म में। तो पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड, तो पावर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो क्या है कि पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर पी से। द पावर पी ऑफ लेंथ फोकल लेंथ इज गिवन, भाई ये गिवन है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, ठीक है। एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंथ इज डायोप्टर एंड इट डिनोटेड बाय द लेटर डी, ठीक है। तो यहाँ से आप और भी पढ़ सकते हो इसके बारे में। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, अ डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर पी, यानी कि हमें पी गिवन है कितनी है, +1.5 डायोप्टर है, ठीक है। तो पॉजिटिव होती है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। तो यानी कि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ से फोकल लेंथ क्या निकलेगा हमारा, फोकल लेंथ निकलेगा 1/p, यानी कि क्या हो जाएगा 1/1.5, पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा 2/3 मीटर। तो फोकल लेंथ हमारी क्या आ गई है, पॉजिटिव
प्लस एफ मीन्स लेंस इज कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स है हमारा, कन्वर्जिंग लेंस है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे है, ठीक है, मतलब समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो एक तरह से मोटिवेशन सा मिलता है करने का आगे, ठीक है। तो प्लीज़ कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।